नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ आप एमपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से घर बैठे। दोस्तों एमपी नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको हर 5 साल में रिन्यूअल कराना होता है। यदि आप रिन्यू नहीं कराते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है या तो वो आपका निरस्त कर दिया जाता है या फिर आपको लेट फीस लगना स्टार्ट होती है। दोस्तों लेट फीस आपको, यदि आप बीएससी नर्सिंग के हैं तो आपको 240 रुपये लेट फीस लगती है हर साल की। यदि आप एएनएम जीएनएम है तो आपको 140 या फिर 180 रुपये के लगभग आपको हर साल लेट फीस देना पड़ सकता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप एमपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन घर बैठे आप मोबाइल से कैसे रिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों जो एमपी, यदि आपने बीएससी नर्सिंग एएनएम या फिर जीएनएम किया हुआ है, आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हो तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है आप एमपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप रिन्यू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, आपको फ़ीस कितनी लगने वाली है और ये रजिस्ट्रेशन आपका जो रिन्यू होकर कितने दिनों में आपको मिल जाएगा, सारी प्रोसेस में आज आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप आज बताने वाला हूँ। दोस्तों कोर्स आपने यहाँ पे कोई सा भी किया हो, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एएनएम या फिर जीएनएम, प्रोसेस आपकी जो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपकी सेमी प्रोसेस रहने वाली है, जो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगने वाला है। यदि आपको कॉलेज ड्रेस में यदि फ़ोटोग्राफ हो तो और अच्छा रहेगा, आपको वही लगने वाला है। और सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लगने वाला है, पुराना रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन यहाँ का आपका दोनों साइड का अपलोड होने वाला है, फ्रंट साइड का और बैक साइड का, और दोनों चीज़ यहाँ पे सिर्फ लगने वाली है। दो ही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सिर्फ लगने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आपको जो आपने डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वो, और यहाँ पे जो आप यहाँ रिन्यूअल के लिए फॉर्म भरेंगे उसकी रिसिप्ट ले जाके आपको यहाँ पे काउंसिल में जमा करना पड़ेगा, आपका पुराना रजिस्ट्रेशन और न्यू वाली रिसिप्ट। आप जैसे ही जमा करेंगे वहाँ से काउंसिल से वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आप ऑनलाइन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, रिन्यूअल वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो। दोस्तों फ़ीस की बात कर लेता हूँ। फ़ीस यहाँ पे आपको, यदि आप बीएससी नर्सिंग यदि आपने करी है, बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 650 रुपये रिन्यूअल की फ़ीस लगने वाली है, जो कि आप फ़ोन पे पेटीएम के थ्रू यहाँ पे मोबाइल या फिर कंप्यूटर से आसानी से पे कर सकते हैं। यदि आपने एएनएम और जीएनएम का रजिस्ट्रेशन आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 350 रुपये के आसपास फ़ीस लगने वाली है, 350 प्लस जीएसटी और पोर्टल शुल्क आपको यहाँ पे फ़ीस लगने वाली है, जो कि आप फ़ोन पे पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों एमपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आप रिन्यू कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको टाइप कर देना है एम पी ऑनलाइन, ये आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही टाइप करेंगे पहली वेबसाइट जो खुल के आएगी MPNRC.MP online.gov.in, इसको आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों ये लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। नहीं तो सिंपल आपको गूगल पे टाइप कर देना है MPNRC.MP online.gov.in। आप जैसे ही टाइप करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। दोस्तों इसी वेबसाइट से यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन है जो रिन्यूअल होने वाला है। दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके आगे अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपको पूछ रहा है कि क्या आप मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पहले से रजिस्टर्ड हैं या फिर नहीं। तो इस पर आपको येस कर देना है, क्योंकि पहले से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इस पर आपको येस कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही येस करेंगे यहाँ पे आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पुराना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है नर्सिंग का, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे इस प्रकार से आपको डालना है, यहाँ पे जीएन जनरल नर्सेज मिडवाइफरी का जो रहता है उसमें दो रजिस्ट्रेशन नंबर रहते हैं डैश लगा के, तो आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट डालना है इस टाइप से, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस टाइप से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कैप्चा डाल के, और यहाँ पे आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन है, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का फॉर्म है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिन्यूअल डिटेल्स लिखी हुई है, ऊपर आपको यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है
कि जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट और यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वाली यहाँ पे आपको काउंसिल में सबमिट करना है फॉर्म भरने के बाद। उसके बाद ही यहाँ से काउंसिल से अप्रूव्ड होगा और उसके बाद ही आप ऑनलाइन यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे जब यहाँ पे डिजिटल साइन हो जाएगा रजिस्ट्रार का। दोस्तों फॉर्म कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कोर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जिस कोर्स के लिए भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बीएससी नर्सिंग में जो दो रजिस्ट्रेशन नंबर रहते हैं, AII और एक और रहता है DII, वो आपको यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ये फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। दोस्तों नीचे आपकी रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे फिल होके आ जाएगी। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे पुराने रजिस्ट्रेशन में डेट मिल जाएगी, उस डेट से देख के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल डेट मिल जाएगी या फिर रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे यदि आपकी ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट फिल होके नहीं आती है तो आप यहाँ से पुराने रजिस्ट्रेशन में देख के और डाल सकते हैं। दोस्तों मेरी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको आपका नाम फिल कर देना है। दोस्तों नाम आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग या फिर जो पुराना रजिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं डालना है, नहीं तो आपका जो रिन्यूअल का फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा या फिर पेंडिंग में चला जाएगा। जो आपकी मार्कशीट में है या फिर जो पुराने रजिस्ट्रेशन में है वही डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, यहाँ पे आपको आपका फादर्स नेम डाल देना है। ये इंग्लिश में डालना है और कैपिटल लेटर्स में डालना है यदि आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कर रहे हैं तो। दोस्तों मदर्स नेम डाल देना है। यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर है आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है, आपको कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं डालना है। दोस्तों मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हैं सिंगल हैं जो भी हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट आपकी यहाँ पे डाल देना है, यदि आपकी जनरल है तो आपको UR डाल देना है। आपकी OBC है तो कैपिटल में OBC करके आपको यहाँ पे डाल देना है। ST SC है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। नेशनलिटी बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन सेलेक्ट होके आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है MP डोमिसाइल, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको येस कर देना है। यदि आप मध्य प्रदेश के नहीं हैं बाहर के हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट आप मध्य प्रदेश के जिस भी ज़िले से हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पे 3 मोबाइल नंबर डालने के ऑप्शन है। आपको जो पहला मोबाइल नंबर आपको डालना है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डालना है। यहाँ पे आपका जो मेन मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। आगे आप ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। आपको 2 मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना चाहिए। दोस्तों ईमेल आईडी आपको यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी डाल देना है, क्योंकि जो यदि कुछ भी आपका स्टेटस का रिन्यूअल का स्टेटस होता है वो आपको यहाँ पे मेल आईडी के थ्रू आने वाला है, इसलिए ईमेल आईडी आपको यहाँ पे वैलिड डालना है। दोस्तों सारी चीज़ डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ट्रेनिंग डिटेल्स में आ जाना है। चलिए मैं पहले यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। दोस्तों ट्रेनिंग डिटेल्स में आपको यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है। जो भी यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पे लगती है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरी यहाँ पे MP MSU लगती है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है कि आपको यहाँ पे किस तारीख की जो डेट वो जो आप पास हुए हैं MP जो BSc नर्सिंग ANM या फिर GNM जो आपने पास किया है वो आपको यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे थर्ड पासिंग मंथ और यहाँ पे फाइनल पासिंग मंथ, यहाँ पे आपको थर्ड ईयर की और फाइनल में आपको फाइनल ईयर की यहाँ पे पासिंग डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये आपको आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट में मिल जाएगी, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट में मिल जाएगी या फिर जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है उसमें मिल जाएगी, वहाँ से देख के आप डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आगे आपको आपका ट्रेनिंग सेंटर डाल देना है, जिस भी कॉलेज से आपने यहाँ पे कोर्स किया हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों कॉलेज यहाँ पे डालने के बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड डेट डाल देना है। ट्रेनिंग पीरियड डेट यहाँ पे आपका जब से आपने एडमिशन लिया हुआ है और जब आपका यहाँ पे कोर्स ख़त्म हुआ है, ये आपकी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो मिलता है आप फर्स्ट टाइम रिन्यूअल कराते हैं उसमें यहाँ पे लिखा रहता है, उससे देख के आप यहाँ से ट्रेनिंग
पीरियड कब से स्टार्ट हुई है और ट्रेनिंग पीरियड कब ख़त्म हुई है, वो वाली डेट आपको यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट में मिल जाएगी, वहाँ से देख के आप डाल सकते हैं। दोस्तों एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, करेंट वर्किंग एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वो आपको एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालना है, हाउस नंबर, गली, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, सारा कुछ आपको यहाँ पे अच्छे से फिल करना है एड्रेस में। नीचे आपको आपका पिन कोड डाल देना है, पिन कोड आपके आधार के बैक साइड मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको आपका परमानेंट एड्रेस डाल देना है, परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। यदि आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, तो दोनों एड्रेस यहाँ पे सेम हो जाएंगे। दोस्तों एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेस्टिनोमियल्स। टेस्टिनोमियल्स में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। टेस्टिनोमियल्स में आपको यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे जो आपके प्रिंसिपल हैं और वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल या फिर सीएमओ या फिर बीएमओ, इन 3-4 लोगों का आप यहाँ पे नाम, सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम फिल कर देना है। जो भी यहाँ पे टेस्टिनोमियल्स हैं वो यहाँ पे आपको नाम फिल कर देना है। आगे आपको उनका एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस में आप यहाँ पे कॉलेज का एड्रेस भी डाल सकते हैं और यहाँ पे उनको डेसिग्नेशन लिख देना है। उसके आगे एड्रेस के आगे आपको डेसिग्नेशन लिख देना है। प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, वाइस चांसलर हैं, जो भी उनका डेसिग्नेशन है वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू ऑफ टेस्टिनोमियल्स, ये आपको यहाँ पे उनसे पूछ लेना है, वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। दोस्तों टेस्टिनोमियल्स में आपको 2 लोगों के नाम डालना रहता है, एक आप प्रिंसिपल का नाम डाल सकते हैं और टेस्टिनोमियल पर्सन 2 में आप वाइस प्रिंसिपल या फिर वाइस चांसलर का यहाँ पे या फिर सीएमओ बीएमओ का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। नाम, एड्रेस, डेसिग्नेशन और डेट यहाँ पे आपको डाल देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा फ़ोटो अपलोड का। फ़ोटो यहाँ पे आपको जो कॉलेज ड्रेस में है वो फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रंट साइड का, आगे की साइड का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपका पुराना, उसके बैक साइड का यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों अपलोडिंग जो फाइल साइज़ होगी वो आपकी जेपीजी में होना चाहिए। जेपीजी पीएनजी आप यहाँ से गूगल से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं यदि आप मोबाइल या फिर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो। दोस्तों साइज़ उसकी जो है 15 KB से 50 KB आपकी फ़ोटो की साइज़ होना चाहिए और 100 KB से 150 KB के बीच में आपकी यहाँ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो फ्रंट साइड की है और बैक साइड की, दोनों की आपको यहाँ पे 100 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। साइज़ आप आसानी से गूगल KB साइज़ या फिर KB आप आसानी से गूगल से या फिर लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप एक्सटेंशन टूल यूज़ करके आसानी से यहाँ पे साइज़ कन्वर्ट कर सकते हैं। साइज़ कन्वर्ट करने में या फिर अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जो फ़ोटो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फ्रंट साइड का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का बैक साइड का, तीनों चीज़ यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। दोस्तों सारी चीज़ यहाँ पे अपलोड करने के बाद एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे कैप्चा डाल के और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को या तो आपको कॉपी करके रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर कहीं पे लिख के रख लेना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे आगे चल के काम आने वाला है। यदि आप यहाँ पे पेमेंट में फंसते हैं या फिर आप चेक करना चाहते हैं आपका एप्लीकेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का स्टेटस, तो आप इसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू चेक कर पाएंगे कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हुआ है या फिर नहीं, या फिर पेंडिंग क्यों है या फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो आप इसी एप्लीकेशन के नंबर के थ्रू चेक कर पाएंगे। इसीलिए एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको अच्छे से सेव करके रख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको जो आपका फ़ोटो शो करेगा, आपको रिन्यूअल डेट शो करेगा, रजिस्ट्रेशन डेट शो करेगा और यहाँ पे आपको अच्छे से चेक कर लेना है जो भी डिटेल्स आपने पहले डाली है वो आपको एक बार और अच्छे से मैच कर लेना है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है कि आपने सही किए हैं या फिर नहीं। यदि गलत किए हैं तो आपको बैक जाके फिर से रीसबमिट कर देना है सही करके। दोस्तों यदि एक बार आपने सबमिट कर दिया कुछ गलत डिटेल डाल के तो यहाँ पे आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी फ़ीस रिफ़ंड यहाँ से नहीं होने वाली है और जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपका यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो एक बार आपको यहाँ से पुराने रजिस्ट्रेशन से और पुरानी मार्कशीट से मैच कर लेना है स्पेलिंग सहित। दोस्तों सारी चीज़ मैच करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल शो कर रहा है।
पेमेंट डिटेल्स आपकी फॉर्म फीस 650 रुपये लगने वाली है और 100 रुपये आपका पोर्टल चार्ज लगने वाला है। टोटल जो फीस लगने वाली है आपका एमपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करने में, वो आपकी यहाँ से 750 रुपये लगने वाले हैं, जो कि आप पेटीएम फ़ोनपे के थ्रू पे कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छे से चेक करने के बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है दोस्तों। आप जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी के भी थ्रू यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने यहाँ से आपको आपका सबमिट कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे, ऊपर से आपको एक रेफरेंस नंबर शो होगा। रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे कॉपी करके रख लेना है। यदि बाई चांस आपकी पेमेंट फंसती है या फिर पेंडिंग में जाती है, तो ये रेफरेंस नंबर आपका यहाँ पे काम आने वाला है। इसीलिए इस रेफरेंस नंबर को भी आपको कॉपी करके रख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से आपको ओके कर देना है। आप जैसे ही यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से आपका नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम किसी के भी थ्रू आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पेटीएम के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे पेटीएम के थ्रू पेमेंट कंप्लीट करके यहाँ से आपको शो कर दूँगा। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आप मेरी पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको इस टाइप से रिसीप्ट आ जाएगी। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। आप जैसे ही यहाँ पे पेमेंट करेंगे, आपके सामने इस टाइप से रिसिप्ट खुल जाएगी। इस रिसिप्ट को आपको यहाँ पे प्रिंट करके रख लेना है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट, आपका रजिस्ट्रेशन और ये जो रिन्यूअल का आपने फॉर्म भरा है, इसका जो प्रिंट निकला है वो आपको यहाँ पे रख लेना है। आपको जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल और उसकी एक एक फ़ोटोकॉपी पे आप सेल्फ अटेस्टेड करके और आपके यहाँ पे साइन कर देना है। साइन करने के बाद आपको ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी ले जाके काउंसिल में जमा करना है। जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे जमा हो जाता है और आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस हो जाता है दोस्तों। इसमें टाइम लगता है लगभग 2 से 3 महीने का आपको यहाँ पे टाइम लगता है। वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है, बट जो रजिस्ट्रेशन है वो आने में यहाँ पे टाइम लगता है। आपका जैसा ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हुआ है फिर नहीं, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसके होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे आना है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, पेड अनपेड एप्लीकेशन स्टेटस। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है जो आपने फॉर्म में फिल किया था। नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और कैप्चा डाल देना है और सब शो कर देना है। आप जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का स्टेटस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका यहाँ पे पेंडिंग में है, अप्रूव्ड हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अगर यदि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव्ड हो गया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले होम पे आ जाना है आपको। होम पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड डिजिटल रजिस्ट्रेशन। इसके अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है और शो पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे, यदि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल है, वो अप्रूव्ड हो गया होगा, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहीं से आपका जो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैंने लगभग आपको एमपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कैसे करना है, सारी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे दिखा दी है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो भी एरर आपको आ रहा है वो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपी नर्सिंग काउंसिल से रिलेटेड, एएनएम, जीएनएम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी।